हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड के अंदर। आपको पता है दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर, सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो फिलोसॉफी के अंदर जो वेद और उपनिषद हैं, हालांकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो वेद और उपनिषद हैं उसको आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। देखिए, वेद और उपनिषद के अंदर सेकंड ग्रेड में क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, ये सेकंड ग्रेड में देखिए, परम पुरुषार्थ मोक्ष, मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर आज तक 2010 से लेकर के 2019 तक जितने भी एसएसटी के पेपर हुए हैं, 8 पेपर हुए हैं और प्रत्येक पेपर में से दो दो प्रश्न लिए गए हैं। तो देखते हैं, पुरुषार्थ की व्यवस्था निम्न में से किसके मध्य समन्वय स्थापित करती है? सांसारिक व आध्यात्मिक, इन दोनों के मध्य पुरुषार्थ की व्यवस्था समन्वय स्थापित करती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द से क्या आशय है? तो देखिए, वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द से आशय है। नेक्स्ट है, वेदों में किससे सर्वश्रेष्ठ क्रम माना है? यज्ञ को। उपनिषदों में किसे आत्मा की सर्वोच्च अवस्था माना गया है? तो तुरीय अवस्था को। आत्मा की अलग अलग अवस्था है उपनिषद में, तो सर्वोच्च अवस्था है तुरीय अवस्था। पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को साधन पुरुषार्थ के रूप में मान्यता दी गई है? धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष को नहीं रखा गया है। क्या है? पुरुषार्थ व्यवस्था में किस पुरुषार्थ को साधन पुरुषार्थ, क्या है? साधन पुरुषार्थ। वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को निम्न में से किस पर आधारित माना गया? तो वैदिक व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और कर्म पर। उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग हैं। इनमें गंभीर तात्विक विवेचन हुआ है। वेद और उपनिषद में प्रमुख अंतर क्या है? तो वेदों में कर्म प्रमुख है, उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है। वेदों में चर्चित रीत का अर्थ क्या है? तो नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम। अधिकांश दर्शनों के अनुसार परम पुरुषार्थ मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। आश्रम धर्म का अर्थ है आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना। जो आश्रम व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, फिर क्या आता है गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो ये आयु के अनुसार 25-25 साल की आयु में बांटा गया है। उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है मोक्ष। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित हैं व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और कार्य का विभाजन। ये वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित हैं, व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और कार्य का विभाजन। वैदिक साहित्य में रीत का अर्थ क्या है? तो शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ब्रह्मांडीय व्यवस्था, शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ये सारे सेकंड ग्रेड में पूछ लिए हैं। पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका सही से क्रम देख लेना। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। वेदांग है संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, और क्या? उपनिषद। 4 है वेदांग। वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम क्या है? ऋत का नियम। नचिकेता व यम के बीच जो संवाद हुआ है वो कठोपनिषद। देखिए, एक जो ये उपनिषद में जो भी उपनिषद हैं वो किन से संबंधित हैं, ये थोड़ा सा विस्तार से आप देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आया है तो इसका मतलब एक प्रश्न आ सकता है इस बार भी। धर्म पुरुषार्थ अन्य 3 की तुलना में प्रथम है, इसे प्राथमिक स्थान देना क्या संकेत करता है? ये तीनों धर्म से संबंधित हैं, संदर्भित होकर के पुरुषार्थ बनते हैं। उपनिषद का कथन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या है? तो मैं ही ब्रह्मा हूँ। क्या है? ब्रह्मा अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। वेद त्रय कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
तत्वमसी संबंध दर्शाता है आत्मा और ब्रह्मा का। वेद के 4 भाग कौन कौन से? मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों में जागृत अवस्था आत्मा को कहा जाता है वैश्वानर। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? तो समाज और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या दे रखी है। परम पुरुषार्थ क्या है? तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। निम्न में से ये प्रश्न 2 बार आ गया है सेकंड ग्रेड में। निम्न में से किस देवता को ऋत का संरक्षण कहा गया है? वरुण। हालांकि ये प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अब जो मैंने ओल्ड पेपर्स की बुक्स देखी हैं, हालांकि मैंने पेपर्स नहीं देखा है, एक बुक्स हैं, तो उसमें ये प्रश्न दे रखा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, फिलोसॉफी का नहीं है ये। ऋत जरूर फिलोसॉफी, लेकिन जो अवधारणा फिलोसॉफी की उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न हिस्ट्री में जाना चाहिए। एकत्ववाद के बीज मिलते हैं वेद में। उपनिषद मुख्य रूप से हैं भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत। वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है। अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकत्ववाद। उपनिषदिक आत्मा की अवस्थाओं को ठीक ठीक अनुक्रम का चयन कीजिए। देखिए उपनिषद के अंदर आत्माओं की अवस्था दे रखी है। पहली है जागृत, दूसरी है जिसको वैश्वानर भी बोलते हैं, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्त और चौथी है तुरिया। तुरिया सर्वोच्च अवस्था है। अभी आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो थे सेकंड ग्रेड ओल्ड पेपर जो आज तक पूछे गए थे। अब हम देखते हैं सन 1993 से लेकर 2012 तक आरएस का एक स्पेशल सब्जेक्ट वाइज दर्शन शास्त्र होता था। 2012 के बाद में तो ये व्यवस्था बंद हो गई। अब एक ही पेपर होता है जीके का, लेकिन पहले सब्जेक्ट का भी पेपर होता था। तो आरपीएससी ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं वेद और उपनिषद से, वो देखते हैं। देखिए आरएस के अंदर 1993 से लेकर के 2012 तक के सारे जितने भी वेद और उपनिषद से संबंधित प्रश्न पूछे हैं उनको मैंने रखा है। ब्रह्मसूत्र का लेखक कौन है? बादरायण। मिलिंद प्रश्न किसने लिखा? नागसेन ने। वेदों के अनुसार ऋत का अर्थ क्या है? ये भी बार बार सेकंड ग्रेड में भी 3-4 बार आ गया है। उपनिषद के महावाक्य तत्वमसी, तत्वमसी के बारे में भी पूछा है। क्या है? जीव ब्रह्मा है। ऋत के वैदिक सिद्धांत का तात्पर्य है विश्व की नियमबद्धता। बार बार ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले आद्य ग्रंथ हैं जो उनकी ऋत की मान्यता में व्यक्त हैं। वैदिक परंपरा में प्रतिपादित कर्मों में से कौन सा कर्म केवल भोगा जा सकता है क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है? तो वो है प्रारब्ध। वैदिक परंपरा में सामान्यतः स्वीकृत 10 प्रमुख संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन सा है? तो गर्भाधान है। वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से किस प्रकार के ऋण का भुगतान जीवन पर्यंत करने की अपेक्षा की गई है? तो देखिए पितृ ऋण, देव ऋण के साथ में ऋषि ऋण भी। वैदिक परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? तो गृहस्थाश्रम। हालांकि आश्रम व्यवस्था आपके हटा दी है सिलेबस से, और इसी कारण से मैंने इसमें लिया है कि कहीं वैदिक के हिसाब से न पूछ लें। तो देखिए गृहस्थाश्रम, वैसे आश्रम व्यवस्था आपके सोशियोलॉजी में भी है, तो हो सकता है कि इसमें ना पूछे आश्रम वर्ण, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूछ लें क्योंकि वैदिक और उपनिषद दे रखा है आपके, तो इसमें भी ये संबंधित है। वैदिक ऋषियों के अनुसार संपूर्ण विश्व व्यवस्था का नियामक सिद्धांत क्या है? तो ऋत है। ऋत विश्व की नैतिक व्यवस्था है। ऋत की अवधारणा वेदों में दी गई है। वर्ण एवं आश्रम धर्म किससे संबंधित हैं? वेद से। और ये दोनों टॉपिक हटा दिया आपके। किस पुरुषार्थ को निःश्रेयस कहा जाता है? ये सोशल साइंस में तो है, समाजशास्त्र में। किस पुरुषार्थ को निःश्रेयस कहा जाता है? तो मोक्ष को। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, ऋषि यज्ञ। वेदांत के प्रस्थान त्रय
के अंतर्गत क्या क्या आता है? उपनिषद आता है, गीता आता है और ब्रह्मसूत्र आता है। नास्तिक कौन है? तो वेद को न मानने वाला। सेकंड ग्रेड में पूछा था आस्तिक कौन है, यहाँ पर पूछा है वेद नास्तिक कौन है। त्रिवर्ग के अनुसार हमारे जीवन का साध्य है धर्माश्रित काम। पुरुषार्थ चतुष्टय के अनुसार मोक्ष का तात्पर्य क्या है? दुखों का आत्यंतिक नाश। ऋण की अवधारणा का संबंध है गृहस्थाश्रम से। संतानों उत्पत्ति कर्तव्य का संबंध है पितृऋण से। त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और मोक्ष। ऋत विश्व की नैतिक व्यवस्था है। ऋण परिशोध की अवधारणा गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। पुरुषार्थ चतुष्टय को सही क्रम में लिखिए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये आपके सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है। वेदों का कर्मकांड पक्ष कौन सा है? तो यज्ञ पर आधारित है। वर्ण संख्या में कितने हैं? 4 हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। वेद प्रवृत्ति मार्गी हैं जबकि उपनिषद निर्वृत्ति मार्गी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है क्योंकि अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं है। और उपनिषद वेद दोनों का अंतर है इसमें। वेद क्या है? प्रवृत्ति मार्गी हैं और उपनिषद निर्वृत्ति मार्गी हैं। दान संबंधित है पितृऋण से। त्रिवर्ग का संबंध है पुरुषार्थ से। त्रिवर्ग में कौन कौन से आते हैं? धर्म, अर्थ और मोक्ष। काम नहीं आता है, ठीक है। पुरुषार्थ के संदर्भ में जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करना क्या है? मोक्ष है। वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर्तव्य क्या है? सब धर्म है। वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर्तव्य सब धर्म है। वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे पृथक पृथक कालों में दोनों ही मार्गों का, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति मार्ग। क्या कह रहा है? वर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे पृथक पृथक कालों में दोनों ही मार्गों का। कौन कौन से? प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग। प्रथम पुरुषार्थ कौन सा है? तो धर्म है। श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा में भेद करने वाला कौन सा है? तो वर्णाश्रम। निर्वृत्ति मार्ग के अनुसार कौन सा आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? संन्यास आश्रम। तो ये थे आपके जो आरएस एग्जाम के अंदर आरपीएससी के द्वारा पूछे गए वेद और उपनिषद से संबंधित प्रश्न उत्तर। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं निष्काम कर्म ऑफ गीता के बारे में। इसके बारे में भी पूरी टाइपिंग तो कर ली है, हालांकि वीडियो बनानी है। इसके जस्ट बाद में मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निष्काम कर्म और गीता के साथ, ठीक है।